वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस जीत पर जिसमें उसने दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दिया। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और साथ में कुछ बात करेंगे इस हिस्से में, प्रोग्राम के इस हिस्से में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन अभी हम मैच पर बात करेंगे। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर अगर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि अभी हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान कोई फैसला करेगा कि इन्हीं को बरकरार रखना है या फिर हम किसी नए कैप्टन की तरफ चले जाएंगे। रिजवान की कप्तानी को कैसा देखते हैं? स्पिनर्स को ऐड किया गया, क्या सिलेक्टर्स का रोल है या फिर रिजवान का रोल है कि आज उसने स्पिनर्स को अटैक करवाया, स्पिनर्स के जरिए जिम्बाब्वे को जकड़ लिया? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि रिजवान के हवाले से क्या करना है। हमने देखा है रिजवान में भी जितने एफिशिएंसी है, जितने वो एक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा उनमें डेफिशिएंसीज भी हमें नज़र आई हैं। लेकिन तब्दीली के ऊपर मुझे बाद में याद करवाइएगा कि तब्दीली करनी है या चैंपियंस ट्रॉफी में यही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। आप पिछले मैच में देख लीजिए कि जब आपको पता है कि यहाँ पे बारिश होनी है, शावर्स हैं, तो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है और कप्तान है उनमें एक सिंक होना चाहिए और वो आपको बताते रहे साथ में साथ कि यार आपके पास 206 रन हैं, तो आप साथ साथ अपने स्कोर को एक्सेलरेट करें। और आप अगर 2-3 छक्के वहाँ पे लगा देते हैं, जिम्बाब्वे थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता। लेकिन वो कैलकुलेशन अनफॉर्चुनेटली मुझे ना तो कोचिंग स्टाफ की तरफ से नजर आई, ना आपके डाटा एनालिस्ट की तरफ से नजर आई और ना ही रिजवान की तरफ से। मतलब रिजवान ने 43 गेंदों पे 47 गेंदों पे 13-14 रन बनाए कल। इतना टुक टुक करके खेले थे, इस तरह लग रहा था जैसे टेस्ट मैच सेव करना है। हालांकि बादल बुलवावे के सामने सामने आपको नजर आ रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट मैच में भी आई थिंक ऐसे ही खेले थे। लास्ट मैच था या वहां पे सिचुएशन ऐसी थी ना, 141-161 रन बनाना था, इतने ही रन बनाना था वहां पर। लेकिन 25 बॉल में मेरे ख्याल में 16 रन शायद बनाए थे। अब जो सवाल आपने किया कि क्या रिजवान को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखें रिजवान को क्लैरिटी देनी चाहिए। हमने माजी में भी देखा कि हमने सरफराज अहमद जैसे बड़े कप्तान को क्लैरिटी नहीं दी थी। सीरीज बाय सीरीज सरफराज अहमद को अनाउंस करते थे, उसमें एक जरूर चीज थी कि टीम में ग्रुपिंग खत्म हो गई थी और नए लड़कों को ग्रूम कर रहे थे। जब हम क्लैरिटी दे देते हैं तो वो बाबर आजम जैसे रिजल्ट हमारे सामने होते हैं कि दोस्ती यारी स्टार्ट हो जाती है। आपने सवाल किया कि इनको तब्दील करना चाहिए नहीं करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को देख के, अब उनको हमने बना दिया सर। वो स्याह करें, सफेद करें, साउथ अफ्रीका में फेल हो जाए। मैं सुबह जट साहब को अपने प्रोग्राम में सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि अब दोस्ती यारी मैंने कहा दोस्ती यारी चलती है नहीं चलती, ये मैनेजमेंट रहनी चाहिए, यही कप्तान रहना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी तक। कम से कम एक टूर्नामेंट तो ऐसे यार, कम से कम यार 3-4 महीने हमें ये तो पता हो कि हमारा एक कप्तान है। यहाँ पे होता ये है कि सुबह को कप्तान और होता है, शाम को और होता है और अगले दिन कोई और कप्तान होता है। चेयरमैन पीसीबी भी थोड़ी सी वहां पे स्टेबिलिटी जिस तरह आई है, एग्जैक्टली उस स्टेबिलिटी से मेरा ख्याल है कि अब कप्तान को भी स्टेबल होना चाहिए। मजाक उड़ा रही है दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन जो कमेंट्री कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, वो अपने रिमार्क्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां होती हैं सिलेक्शन में, बोर्ड में, टीम में, कप्तानी में। तो मेरे ख्याल में आप कुछ स्टेबिलिटी जरूर आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी उनको अनाउंस कर देना चाहिए था। अब जब बाबर आजम की दफा होती है या शान मसूद की होती है तो उस वक्त पूरे सर्कल की बारी आती है जी, इस पूरे सर्कल के लिए वो कप्तान होंगे। रिजवान को वैसे तो मैं हक में नहीं था, लेकिन जब अनाउंस करना है आपने चैंपियंस ट्रॉफी तक, यार 4-5 सीरीज है। क्या मेरी बात सुनिए, अगर हम साउथ अफ्रीका से हार गए, हम ट्राई नेशन सीरीज हार गए, तो कोई ऐसा बंदा है जो चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करेगा? पाकिस्तान में बहुत हैं, लेकिन वो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या टीम लीड करेगा? एटलीस्ट आपने एक बंदे को टीम दी है तो 3-4 महीने स्टेबिलिटी के साथ उसको बता देते यार कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप कप्तान है और वही कप्तान होंगे। मेरा ख्याल है कि और कोई नया कप्तान हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते इससे पहले, चाहे जो भी रिजल्ट हो, इन्हीं को बरकरार रखना चाहिए। आज की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस पर हमने बात की है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में आजकल तो प्रोग्राम नामुकम्मल ही रहेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी पर हम बात नहीं करते। एशिया कप की दफा ना मैं 6 महीने एशिया कप पे बात करता रहा था। ये वही वाला सीन दोबारा से शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, भारतीय मीडिया ये कह रहा था कुछ दिनों से, और आपको पता है वो मीडिया एक ऐसी शुरली छोड़ता है और उसके बाद हमारा मीडिया भी, हम लोग यहाँ पर भी हेडलाइंस बन जाती हैं, चाहे वो सच हो या जो भी वो कह रहा होता है, तो हम कहना शुरू कर देते हैं जी भारतीय मीडिया ने ये कह दिया, हम भी सारे शामिल हैं उसमें। अब क्या चल रहा है कि एक जानिब तो उसने कहा कि 26 को मीटिंग कॉल की आईसीसी ने, बट आज 26 है, गुजर गया सब कुछ। हमारे चेयरमैन पीसीबी तो इधर मसरूफ है इस्लामाबाद में, धरनों में, एहतजाज में, रैलियां रोकने में, कोई मीटिंग नहीं हुई है। देखिए मीटिंग की हकीकत तो मैंने तकरीबन 4 दिन पहले बता दी थी कि ये विक्रांत गुप्ता साहब की जानिब से एक ब्लफ है। क्योंकि जब आप आईसीसी से रब्ता करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करते हैं तो वहाँ पे रब्ता करने से हमें ये पता चला कि उस दिन तो क्योंकि जुमे की खबर थी, जुमे वाले दिन जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा यार आप छुट्टी वाले दिन कहाँ पे रब्ता कर रहे हैं? यहाँ पे तो जुमे की भी छुट्टी होती है, दुबई में उनका हेड ऑफिस है और हफ्ते की भी छुट्टी होती है। उसी दिन ही वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई, जुमे वाले दिन कुछ भी नहीं है, जुमे वाले दिन इंडिया से वो ऑन ही नहीं कर रहे थे कि हमने कोई मीटिंग। एग्जैक्टली, उन्होंने कोई ऐसी खबर तो नहीं दी, लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने उनको कॉल किया उन्होंने उनको बता दिया कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, 2 दिन हमारी छुट्टी है। उसके बाद जो इंडियन मीडिया है ना सर, ये स्पेकुलेशंस पे चलता है। पाकिस्तान में भी 1-2
दो मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, हट के परसेप्शन बिल्ड करते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा चीज हो जाती है, लेकिन ये एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, इंडिया नहीं जा रहा, अब ऐसा हो जाएगा, कभी ट्रॉफी उठा के कहते हैं जनूबी अफ्रीका ले जाते हैं, लेकिन कभी कहते हैं हम मेजबानी मैं बड़ा मायूस हूं। मैं विक्रांत गुप्ता जैसे जर्नलिस्ट से बड़ा मायूस हूं कि वो यूट्यूब पे इस तरह कुर्सी रख के और जी ये हो जाएगा, जी ये हो जाएगा, आईसीसी ने मीटिंग बुला ली, फलां हो गया। हम विक्रांत गुप्ता को पसंद इस वजह से करते थे, वो कम से कम एक तो दरमियानी बात करते थे, सच बोलते थे, इंडिया वालों के सामने भी सच बोलते थे वहां से, लेकिन वो कभी नहीं, वो हमारे हवाले से भी सच बोलते थे, पाकिस्तान को भी अपना चेहरा दिखाते थे। हम जब बाबर आजम के खिलाफ या बहुत ज्यादा कैंपेन इधर होती थी, वो वहां से सच बोलते थे। लेकिन इस दफा ना उनका रोल बड़ा अजीब और गरीब सा बम्पी सा रोल था। और ये जो जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं ये हमने विक्रांत गुप्ता से ही सुनी है, उनके मुंह से ही सुनी है कि आईसीसी का एक इजलास होगा, जूम मीटिंग होगी, उसमें पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि जूम मीटिंग होनी है, और वो जूम मीटिंग आज होनी थी। आज कोई इजलास हुआ, आईसीसी को खबर आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इजलास हुआ। पीसीबी तो ऑन ही नहीं कर रहा था, और फिर इसके बाद आईसीसी ने, पीसीबी ने तो एक तो पीसीबी को पता नहीं था ना, मीडिया कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, उसी दिन ही आईसीसी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, आईसीसी मैंने भी राब्ता किया, ली नहीं गई इस खबर की। पीसीबी ने तो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बता दिया था, आईसीसी मैंने राब्ता किया वहां पे जो मीडिया को डील करते हैं, उन्होंने कहा भाई कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी होती है, आप चिल लगाएं, और जूम वाला कोई मसला हुआ तो हम खुद यहाँ से प्रेस रिलीज जारी करेंगे। बकायदा आईसीसी की एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठे लगे। फिर वो एक और शुरली उन्होंने छोड़ी थी लुकमान साहब, वोटिंग होगी। मतलब कभी होती है जूम की मीटिंग, कभी होती है वोटिंग होती है, कभी होती है पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है, कभी कहते हैं जी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। रोज उनका मीडिया ट्रॉफी उसने कंधों पे उठाई हुई है, कभी वो लेके जनूबी अफ्रीका चले जाते हैं, कभी कहते हैं जनाब इसका फाइनल। वैसे उनका दिल पता है, इंडिया का दिल ये है कि ये ट्रॉफी एक दफा फिर इंडिया में हो। आखिरी ट्रॉफी है विराट कोहली की भी और रोहित शर्मा की भी। 2011 में भी इंडिया में जीते थे, 23 में भी इंडिया में जीते हैं। वो इंडिया में जब भी खेलते हैं अपने मतलब की पिचें बना लेते हैं, अपने मतलब की सराउंडिंग्स होती हैं, अपने मतलब का ग्राउंड होता है, अपने मतलब का प्राउड होता है। उनके मीडिया का सर, ये बोर्ड की भी उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया में हो, उनका बोर्ड की भी ख्वाहिश है, ये बीसीसीआई की ख्वाहिश है। स्टूडियो ना, वो अपने स्टूडियो में चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें। हाय हाय क्या बात है, वो ऑफर करते हैं कि हमने अपने स्टूडियो में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है भाई। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बस नहीं चल रहा है। मैं उनके मीडिया की अगर बात करूं या फिर बीसीसीआई के दिल की ना, ये खबरें भी इंडिया से आपने सुनी होंगी कि जी बीसीसीआई मतलब इंडियन मीडिया चाहता है या इंडियन मीडिया की खबरों के मुताबिक कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया चली जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इंडिया के बाहर दाल नहीं गलती। आपने देखा होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में खेली थी, उनका क्या हाल हुआ था। पूरी की पूरी टीम आधे रनों में ढेर हो गई थी जितने पाकिस्तान ने रन बनाए थे। विराट कोहली एक बॉल पे जा रहे हैं, रोहित शर्मा एक बॉल पे जा रहे हैं, शिखर धवन एक बॉल पे जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल किया था, हमारे सामने थोड़ा सा बैटिंग की थी। सो कहने का मकसद ये है कि जब भी वो इंडिया से बाहर खेलते हैं ना, सेमीफाइनल पे बारी हो जाता है, तो वो चाहते हैं यार कि किसी तरह से पाकिस्तान को बाहर निकाल के प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया को मिला के पैसे के जोर पे वापस इसको इंडिया ले जाएं और इंडिया ही हम जीते, और फिर कहें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास चैंपियंस ट्रॉफी भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है और ये दुनिया के अजीम प्लेयर हैं। मुझे लगता है पैसे को शिकस्त हो गई इस बार। नहीं, मुझे अगर इसमें जान ना होती तो हसनैन अब तक बहुत कुछ हो चुका होना था। मुझे ये लिंगर ऑन जो इशू हो रहा है ना, देखिए ये मेरी और लिंगर ऑन होने में एक बड़ी वजह यही है कि जो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है ना कि हम भी बाइकआउट कर देंगे अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो टूर्नामेंट वहां पे होंगे, और जो अगर आप ट्रॉफी यहां पर कहीं और लेकर जाना चाहते तो ले जाएं, हम इंडिया के साथ मैच का ही बाइकआउट कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये जो स्टांस है ना, ये तो पाकिस्तान ने कह दिया कि हम यहां पर करवाना चाहते हैं, हम इस पे कायम रहे ना। हम इस पे कायम रहे तो फिर बर्फ पिघल सकती है। नहीं, वाज़े तौर पर ये पैगाम दे दिया गया हुआ है, इसमें कोई लचक नजर ही नहीं आ रही। अगर आना होता ना तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से कोई अब तक रास्ता निकाल चुका होता। 11 अरब और 18 अरब का मामला है। ये जो आपने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था ना कि आपको लगता है कि काफी अरसा डिले हो चुका है, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। बेसिकली इट्स अ ट्रू परसेप्शन, इट्स नॉट अ खबर फ्रॉम योर साइड और माय साइड। ये परसेप्शन ठीक है, अगर चीज को देखते हैं ना, ये परसेप्शन है, हमने चीजें एनालाइज की हैं। अगर कुछ चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता ना, तो दिस इज द राइट टाइम। 2 हफ्ते वो डिले ना होता, वो एकदम से आईसीसी का इजलास होता, मीटिंग होती, वोटिंग होती, पैसा होता, सब कुछ होता, हमें बताया जाता। बीसीसीआई की अभी दाल गल नहीं रही है। ठीक है, ये मामला है, वरना कुछ ना कुछ अब तक हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप हमारे साथ थे। और आज के प्रोग्राम की है, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे मैच में शिकस्त दी है और बगैर किसी विकेट के नुकसान पर दोनों ओपनर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़े अच्छे तरीके से टारगेट हासिल किया। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी पर बात की। हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।